नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे जीएसजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो 13 दिसंबर के पेपर में आएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति ब्रश की दर से 2 दर्जन ब्रश खरीदे। यदि उसने ब्रश को 1 रुपये में बेचे तो 5 ब्रशों पर उसका घाटा बताना है। यानी क्या करा है कि एक दुकानदार है, जो दुकानदार है वह 10 रुपये प्रति ब्रश की क्या करा खरीद रहा है। यानी एक ब्रश को वह कितने रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है। और उसने वैसे ही 2 दर्जन खरीदे। कितने दर्जन ब्रश खरीदे? 2 दर्जन। तो 2 गुणे 12, 12 इसलिए क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 2 गुणे 12 यानी कितना हो गया? 24। उसने कुल कितने ब्रश खरीदे? 24। और 24 ब्रश को खरीदने के लिए उसको कितना दाम लगेगा? यानी 24 ब्रश खरीद रहा है उसने और एक ब्रश का दाम कितना है? 10 रुपया है। तो 24 गुणे 10 बराबर 224। यानी उसको कुल ब्रश खरीदने में 224 रुपये का लागत लगा। और वह एक ब्रश को यानी कितने, एक ब्रश को बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है? एक रुपए में बेच रहा है। तो ऐसे ही वह 24 ब्रश को कितने रुपए में बेचेगा? 24 रुपये में बेचेगा। नहीं, एक ब्रश को 1 रुपये में बेच रहा है तो 24 ब्रश को 24 रुपये में बेचेगा। यानी उसको कुल कितना, यानी 240 रुपये को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। और उसको 24 रुपये में क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। यानी वो क्या कर रहा है? 216 रुपये का उसको पूरे ब्रशों पर क्या हो रहा है? घाटा कर रहा है। क्या कर रहा है? घाटा कर रहा है। लेकिन हमको वो पूरे ब्रशों पर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप 5 ब्रशों पर उसका घाटा बताना है। कितने ब्रश पर बताना है? 5 ब्रश पर। यानी जब उसको एक ब्रश पर उसका घाटा कितना हो जाएगा? एक ब्रश पर घाटा। यानी जब वो 216/24, इसको अगर हम लोग करेंगे जब इसको काटेंगे तो हमारा काटने पर आएगा 9 रुपये। कितना? यानी वह एक ब्रश पर कितने रुपए का घाटा सह रहा है? 9 रुपये का। यानी जब वह 10 रुपये का क्या कर रहा है? खरीदा है। और वह 1 रुपये को उसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो 10 में से 1 हटा देंगे 9, यानी 9 रुपये का उसने हर एक ब्रश पर क्या कर रहा है? घाटा कमा रहा है। ऐसे वह 5 ब्रशों पर कैसे घाटा, कितना का घाटा कमाएगा? यानी 5 गुणे 9 बराबर 45। यानी वो अगर एक ब्रश पर 9 रुपये का घाटा सह रहा है तो 5 ब्रश पे कितने रुपए का घाटा सहेगा? 45 रुपये का। कितने रुपए का घाटा सहेगा? 45। यानी 45 हमारा आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन से है? यानी पहला हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, 45 रुपये। 5 ब्रश पर 45 रुपये का घाटा वह सहेगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लीप वर्ष के 7/6 के बराबर कितने सप्ताह होंगे? यानी क्या कर रहा है कि मान लेते हैं हम लोग लीप वर्ष एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो 366/7/6। तो जब 6 से इसको काटेंगे, 6 के 36, 6 कम 6 यानी 61/7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 कम 7, 7 6 का 42, 727 दिन। कितने दिन? 727 दिन। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम लोग सप्ताहों की संख्या निकाल लेते हैं। सप्ताहों की संख्या तो 427/7। इसको काटेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 7 6 का 42, 7 कम 7 यानी कितने सप्ताह निकल कर आ गए? 61 सप्ताह। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? पहला 427 गलत है, दूसरा 35 क्या है? गलत है, तीसरा 61। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन से होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 कोण 90 और 30 हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या है? त्रिभुज होता है। त्रिभुज की जो ये तीनों भुजाएं, तीनों कोण होते हैं 180 अंश के होते हैं। कितने होते हैं? 180 अंश के होते हैं। और हमको 2 कोण दिया है, एक कोण दिया है 90 का और एक कोण दिया है 30 अंश का। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 120। और पूरा त्रिभुज का तीनों कोना मिलाकर कितने अंश का कोण होता है? 160 80 अंश का होता है। तो 180 माइनस 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी कितने, तीसरा कोण कितना होगा हमारा? 60 अंश। यानी कौन सा ऑप्शन क्या है? पहला गलत है 30, दूसरा क्या है? दूसरा है 20। यानी दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 +
ब्रैकेट में 2 प्लस 25 भागे मझिला ब्रैकेट 2 प्लस 24 भागे ब्रैकेट में 2 प्लस 2 गुणे 3 मझिला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें इसको लगाने के लिए हम लगाएंगे बॉड-मॉस के रूल पे लगाएंगे कि बॉड-मॉस के रूल का एकदम पालन करते हुए इसको लगाएंगे। तो क्या कर रहा है कि 2 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 25 भागे मझिला ब्रैकेट 2 प्लस 24 भागे, देखिए 3 दुना के 6 हो गया, 6 में 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। तो आगे करते हैं 2 प्लस 25 भागे, इसको सॉल्व करते हैं। अगर 24 भागे 8 है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 हो गया, ठीक। तो 2 प्लस 2 25 भागे, इसको जब करेंगे 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। तो 2 प्लस 2, तो अगर इसको अलग करेंगे 5 का 25 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 5 25 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 हो गए, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 12 से कितना है 96। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 16 गुनी है, कितनी गुनी है 16 गुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या कह रहा है कि दो संख्या हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारे पास कितनी है x है और दूसरी संख्या कितनी है, चलिए दूसरी संख्या भी पहली संख्या मान लेते हैं कि x है और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या कर 16 गुनी है, कितनी गुनी है 16 गुनी, तो 16x, यानी जो हमारी पहली संख्या है ये क्या है, मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारे पास 2 है, तो जो भी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी 16, अरे 2 गुणे 16 होगी, क्योंकि क्या कर रहा है क्वेश्चन 16 गुनी है। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिए पहली संख्या x लिए हैं, तो x में 16 का गुना करेंगे तभी 16 गुना हमारी संख्या बनेगी। तो ऐसे कहते क्या कहते हैं x गुणे 16x, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 1296। तो इसका जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1296। एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर ही रख देते हैं, ये 1296 बटे में 16, क्योंकि 16 इसमें क्या है गुणा में, इसको अगर 16 को हम लोग इधर भेजेंगे तो आ जाएगा बटे में। जब इसको हम लोग कट करेंगे 16 से इसको काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो जब हम लोग स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा रूट में। तो जब रूट को हटाने के लिए क्या आएगा रूट में हो जाएगा 9 गुणे 9, तो ये क्या एक पेयर बन गया, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 9, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। ये हमारा क्या है आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या इतना को 100 तक पूर्णांकित करें, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमको संख्या क्या दी गई संख्या, कितनी दी गई संख्या है 73 85 6, ये संख्या हमको क्या है दी गई है। तो 100वें स्थान पर कौन सी संख्या है, 100वें वाले स्थान पर कौन सी संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ानी क्या है 8 है, कितना है 8 है। और दहाई के अंक पर देखते हैं, दहाई के अंक पे कौन सी संख्या है, दहाई के अंक पर कितना है इकाई दहाई के अंक पे कितना है 5 है, कितना है 5 है। तो अगर दहाई की जगह पे कितना है 5 है, या 5 से क्या होगा बड़ा होगा, इसलिए हम लोग 100वें वाले स्थान का जो है 8 है, इसको इसमें हम लोग क्या कर देंगे 1 बढ़ा देंगे, यानी कितना कर देंगे 9 कर देंगे। 9 करने के बाद जो भी हमारा इकाई और दहाई वाला अंक बनता है इसको हम लोग 0 कर लेंगे, कितना कर लेंगे इकाई और दहाई वाला अंक, मान लीजिए इकाई का अंक और दहाई का अंक, इसको हम लोग क्या कर देंगे 0, और इसको भी क्या कर देंगे 0। इसे करने के बाद क्या होगा, देखिए ये 7 हो गया 3 हो गया, हम 9 को क्या कर दें 1 बढ़ा देते हैं, कितना हो गया, अरे 8 को हम लोग 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 9 हो गया। ये 5 है और 6 है, इन दोनों को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, जो भी संख्या ये बनी है यही हमारा क्या होगा तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये गलत है, ये गलत है, नहीं ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक स्कूल में 200 विद्यार्थियों में से 5 में से 3 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन कितने विद्यार्थी खेलना पसंद नहीं करते। यानी क्वेश्चन क्या करे कि हमारे पास कुल विद्यार्थी हैं 5 में से ऐसे 3 विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेलना क्या करते हैं पसंद करते हैं, क्या करते हैं पसंद करते
हैं। तो ऐसे इन दोनों का हम लोग क्या निकाला, अनुपात कर लेते हैं। तो अनुपात करने के तो क्या होगा, यानी 3:5 हो गया। ठीक, अब क्रिकेट नहीं खेलने वाले, अब क्रिकेट नहीं खेलने वाले हम लोग लगाते हैं तो 1 - 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/5। ठीक है, यानी जो ये हमारे हैं ये क्रिकेट खेलने वाले पसंद करने वाले हैं और ये क्रिकेट पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी हैं। और कुल विद्यार्थी हमारे पास कितना है, 200 है, यानी 200 गुणे 2/5। इसको कट करेंगे तो 4×5 = 20, तो 40 गुणे 2 हो गया। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 80। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 224 का गुणनखंड नहीं है। यानी इन जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो 24 का गुणनखंड नहीं है। 24 का गुणनखंड का मतलब है कि जो 224 को नहीं काटेगा। तो क्या देखिए, 224 भागे अगर 16 करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, काट देगा। कितनी बार में काटेगा, 16 × 16 4, यानी 14 बार में 16 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगला क्या है 14, यानी 224 भागे अगर 14 करेंगे तो ये भी हमारे काट देगा। कितनी बार में, 16 बार में। जब ये 14 बार में काटेगा तो ये करेंगे तो क्या 16 बार में ये भी काट देगा। अगली संख्या क्या है, 224 भागे कितना है, 28 है। तो 28 हम लोग करते हैं, अगर 28 से हम लोग काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, 28 यानी 8 बार में। कितनी बार में, 8 चौके, अरे हाँ 8 बार में कट जाएगा। ये क्या होगा, ये भी कट गया। बचा का हमारे पास 224 भागे 26। तो इससे हम लोग करेंगे तो हमारा दशमलव में कट के आएगा। किस में कट के आएगा, दशमलव में कटेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। चौथा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही। यानी जो 224 हमको दिया है ये क्या होगा, 26 का गुणनखंड नहीं है, यानी 26 से 224 नहीं कटेगा। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, अगला प्रश्न कर रहा है कि अंक इतना का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। यानी जो हमको ये 4, 1, 0, 8, 6 और 7 दिया है, इन सभी का यूज करके हमको 6 अंकों की, कितने अंकों की, 6 अंकों की एक बार बड़ी संख्या बनानी है, एक बार छोटी संख्या बनानी है, और फिर उन दोनों का हमको अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। तो चलिए हम सब बड़ी संख्या बना लेते हैं, सब बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 8, 7, 6, 4, 1, 0। अब इसी का हम लोग छोटी संख्या बना लेंगे। क्या बना लेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1, 0, 4, 6, 7, 8। ये हमारे कौन सी संख्या बन गई, ये हमारी छोटी संख्या बन गई। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करें, जीरो को आगे नहीं लिखें, एक फिर जीरो लिखें, क्योंकि अगर ये जीरो हम लोग अगर आगे लिख देंगे तो जीरो का आगे लिखने का मतलब कोई मोल नहीं था। जैसे हम लोग लिखेंगे 0, 2, तो क्या है 2 कहलाएगा ना, क्योंकि आगे जीरो का कोई भी मोल नहीं होता है। तो हम लोग ये हमारा क्या होगा, छोटी संख्या होगी। अब दोनों का हमको अंतर निकाला है। क्या निकाला, अंतर। तो 87, 64, 10 माइनस इतना का हमको अंतर नहीं। जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा इतना बन के आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ऑप्शन नंबर का कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से क्या हो, अधिक गुणनखंड। 2 से अधिक गुणनखंड कैसे, जैसे हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो 6 के गुणनखंड कितने होंगे, तो कि 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, यानी 6 के हमारे क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। 8 ले लेंगे, 8 देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट सकता है। ये सब क्या है, एक एक 8 के क्या है, गुणनखंड है। तो ऐसे ही जब जिसके ढेर सारे गुणनखंड होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो किसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है, जुड़वा, ये गलत हो गया। भाज्य संख्या ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चलिए अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 12 संतरे खरीद, उन्हें उन्हें 12 रुपए में संतरे का के हिसाब से बेच दिया। उसका मुनाफा या नुकसान हमको बताना है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संतरा, कितना संतरा, 10 संतरे, 10 संतरे का सीपी, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया, यानी 10 रुपया है। तो एक संतरे का हम लोग निकाल लेते हैं, एक
संतरे का सीपी बराबर कितना आ जाएगा 10/12, यानी 2×5 = 10, 2×6 = 12, यानी 5/6 रुपया हो गया। तो वैसे ही हम लोग निकालते हैं 10 संतरों का एसपी, एसपी यानी विक्रय मूल्य, बेचने वाला। तो क्या हो जाएगा, 12 बेच रहा है, कितना बेच रहा है 12। तो हम लोग एक संतरे का निकाल लेते हैं, कितने संतरे का, एक संतरे का एसपी कितना हो जाएगा 12/10। तो 2×6 = 12, 2×5 = 10, यानी कितना होगा 6/5 हो गया। अलग हम लोग निकालते हैं 60 संतरों का सीपी, क्या निकालते हैं 60 संतरों का सीपी, यानी 60×5/6। सीपी वाला हमारे पास ये ना है मूल्य, तो इससे निकालेंगे। तो 6 से 60 को काट दें, कितनी बार में कटेगा 10 बार में, और 10 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना 10×5 = 50 हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं 60 संतरों का एसपी, तो 60×6/5। तो 5 से हम लोग अगर उसको काट पीट कर लेंगे तो काट पीट काट पे हमारे पास आएगा 72 रुपया। कितना रुपया आएगा 72 रुपया। अब इन लोगों हम लोग घटा लेते हैं, तो 72 - 50 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। कितना आ गया 22। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही, उसको हानि हुआ या नुकसान हुआ, यानी क्या देखो 60 संतरों का उसके पास क्या है सीपी, यानी क्या कर रहा है खरीद रहा है, क्या कर रहा है बेच रहा है। अरे 50 रुपए का क्या कर रहा है बेच रहा है, 50 रुपए का, सॉरी 50 रुपए का क्या कर रहा है खरीद रहा है, और 72 रुपए का वो क्या कर रहा है बेच रहा है। जब वो ज्यादा पैसों का बेच रहा है और कम पैसों का खरीद के लाया तो उसको क्या होगा लाभ होगा, यानी इसको 22 रुपए का क्या हो जाएगा लाभ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर में ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अंक 7056 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या क्या होगी, यानी हमको इन सभी नंबरों का यूज करके संख्याओं का हमको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। यदि प्रत्येक अंक का कम से कम एक बार उपयोग किया जाता है, यानी इन सभी संख्याओं में से हमको क्या कम से कम एक बार उपयोग करना है, कितने बार एक बार। तुम्हारी जो संख्या है ना देखिए, इसमें से बनकर आएगी 50006 कितनी आएगी 50006, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ना कि जो कम से कम एक बार उपयोग होना चाहिए, ठीक है, हम इसमें 6 7 5 इन सबको कम से कम हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन जो जीरो है हमारे पास ये सबसे छोटा अंक है, कौन सा अंक है सबसे छोटा अंक है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 36 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी हमको कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा होता है। हमारे पास भुजा दिया है, कितना दिया है भुजा 36 सेमी, कितना दिया है 36, तो 4 गुणे 36, तो 4 छक्का 24 के 4 हो गया, 4 तरीके 12, 12 2 14, यानी 144 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा वर्ग का परिमाप, यानी आंसर होगा। यानी ऑप्शन कौन से होगा, पहला 72 गलत है, दूसरा 124 भी गलत है, तीसरा 132 भी गलत है, चौथा आंसर हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ये 99,999 का उत्तरवर्ती कौन होगा। उत्तरवर्ती का क्या मतलब है, यानी जो भी संख्या दी गई है ना उसमें हमको एक प्लस करना होता है, एक क्या करना होता है प्लस। हमको जो ये संख्या दी गई है यानी 99,999 में हमको एक क्या करना है प्लस करना है, तो 9 में एक जोड़ दिए 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, कितना जीरो है 2 3 5, तो 2 2 4 2 3 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 किग्रा का कौन सा भाग 350 ग्राम है। देखिए क्या करें कि अगर मान लेते हैं कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो क्या करा है 15 केजी, कितना केजी 15, तो 15 गुणे 1000
कितना हो जाएगा 15,000 kg, यानी 15 किलो में 15,000 kg होगा। तो आगे क्या करा है, आगे करा है कि 15 किलो 350 ग्राम, कितना ग्राम की बात कर रहा है, 350 ग्राम की बात कर रहा है। तो 350 बटे में 15,000, एक जीरो से एक जीरो का हो गया, कट गया। तो 35 बटा में 1500। हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें हम लोग 5 से ऊपर भाग देते हैं और 5 से नीचे। तो इसको 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7, इसका करेंगे तो 300, यानी हमारा आंसर निकल के कितना आ गया 7 बटा के 300। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कर रहा है कि 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का बना कोण कितना होता है। देखिए जब हमारा घड़ी होता है तो घड़ी में देखिए ये 12 ऊपर होता है और 6 क्या होता है, नीचे होता है। जो छोटी वाली सुई होती है हमको बताता है कि कितना है, और ये बड़ी वाली सुई हमको मिनट बताती है। देखिए जब भी ये हमारा 6 बजेगा तो हमारी सुइयों का जो होगा वो सीधी रेखा में होगी, किसमें होगी, सीधी, यानी एक सीधी होगी। तो हमको इसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण, क्या कहते हैं, सरल कोण। अगर ये सीधी रेखा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण। और इस सरल कोण का हमारे पास मान होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला क्या है 90 गलत है, दूसरा 45 गलत है, नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि एक संख्या दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनका योग 246 है, एक भाग दूसरे भाग का दोगुना है, छोटा भाग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना संख्या का एक भाग यक्स है, माना संख्या का एक भाग क्या है, एक्स है। तो दूसरा भाग पहले पहले भाग का दो गुना है, क्या है, दो गुना है। तो देखिए पहला भाग अगर हमारा एक्स है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो जैसे समझिए अगर हमारा मान लीजिए पहला क्या है 2 है, और बोला कि अगली वाली जो भाग आएगा वो क्या होगा, इस पहली वाली संख्या का 2 गुना होगा, यानी ये 2 होगा तो इसका 2 में गुणा करेंगे तब ना वो 2 गुना होगा, तो पहला का 2 गुना 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पहले क्या है, पहला पहला क्या भाग एक्स है, दूसरा क्या हो जाएगा 2x, यानी एक्स में 2 का गुणा करेंगे तभी ना हमारे पास 2 गुना होगा। तो इन दोनों का योग की बात करें 246 है, कितना है 246। तो x और 2x को हम लोग जब जोड़ेंगे तो आएगा 3x और 246। 3 से हम लोग इसको काट देते हैं, 3 8 है 24 और 3 दूना के 6, यानी x का मान कितना आ गया 82 आ गया, कितना आ गया 82। और यही हमारा क्या हो जाएगा, छोटा भाग हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन से होगा, पहला क्या है तो गलत है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि एक आयत का परिमाप 98.2 सेमी है, यदि इसकी लंबाई 32.8 सेमी है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना दिया है 98.2 सेमी दिया है, और हमको लंबाई भी दिया है, क्या दिया है लंबाई, तो लंबाई कितना दिया है 32.8, और हमसे चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम लोग निकालते हैं आयत का परिमाप का फार्मूला लगाते हैं, यानी आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हमको परिमाप दिया है 98.2, 2 गुणे लंबाई कितना दिया है 32.8, और चौड़ाई हमको निकालना है तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, चौड़ाई को ए मान लेते हैं। देखिए ये 2 क्या है, गुणा में इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 98.2 बटे में 98.2 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 32.8 प्लस ए, इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 9 और 1, और 32.8 प्लस ए, देखिए क्या है 49.1 है। अगर 32 इधर हमारा क्या है प्लस में, इसकी इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो -32.1 बराबर कितना हो गया। अगर इस संख्या में से इस संख्या को हम लोग घटाएंगे तो ए बराबर कितना निकल के आएगा 16.3, यही हमारा क्या होगा चौड़ाई, यही हमारा क्या है चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 32.3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 14.7, ये गलत है,
ये 15 नंबर भी 15 गलत है। और ये हमारा क्या तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भिन्नात्मक रूप में 0.6 और 0.44 के बीच न्यूनतम अंतर क्या हो। देखिए क्या है, 0.6 है। ठीक है, 0 कितना है 6, तो इसको सबसे पहले हम दशमलव हटा लेते हैं। ठीक है, तो 0.6 का एक अंक को दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 6/10। तो 2×3=6, 2×5=10, यानी 3 के कितना हो गया, 5 हो गया। पहला संख्या है 0.44। देखिए 0.44 है, यानी दो अंकों में, एक अंक दो अंक का दशमलव है, तो 100 से हम लोग गुणा करेंगे और 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आ जाएगा 44/100 हो गया। इसको लोग काट लेते हैं, दो 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 11 बार में 44 कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 2 5 यानी 25। हमारे कितना है 11/25 है। इन दोनों का हमको अंतर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, अंतर। तो 3/5 माइनस 11/25, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 5 से 25 काटेंगे 5 बार में, फिर 5×3=15 और ये माइनस का 11, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 6 4 3 x 1 8 7 है तो 9 से विभाज्य है, तो x का मान, यानी x जगह पर हम लोग ऐसा कौन सा अंक रखें कि 9 से भाग देने पर वो विभाज्य हो गया, यानी कट जाए। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई, इन सभी संख्याओं का हम लोग योग करते हैं, तो 6 4 3 + x + 1 + 8 + 7, इन सब का योग 6 4 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 14 8 22, 22 7 29, कितना आ गया 29, और ये प्लस x बराबर 29 में ऐसी 29 के बाद हमारी ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो हमारी 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, विभाज्य नहीं कट जाए। 29 के बाद 30 आएगा जो 9 से नहीं कटेगा, 31 आएगा वो भी 9 से नहीं कटेगा, 32 आएगा वो भी 9 से नहीं कटेगा, 33 आएगा वो भी 9 से नहीं कटेगा, 34 आएगा वो भी 9 से नहीं कटेगा, 35 आएगा वो भी नहीं कटेगा, 36 आएगा, तो 9 चौके 36 जो क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग वही संख्या ले लेते हैं, 9 चौके 36, क्योंकि ये x हो गया। अगर 29 हमारे इधर क्या है प्लस में, अगर इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 - 29, तो घटाएंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। यानी इस x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, तो ये हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, सही जवाब है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कोई भी डाउट होता है क्वेश्चनों में, सवालों में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।